हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स जानकार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जहां पर डिफरेंट नॉन टीचिंग वैकेंसीज नोटिफाई हुई हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सीरियल नंबर 1 to 19 के अंदर डिफरेंट जो पोस्ट्स हैं उनके लिए वैकेंसीज रिलीज़ की गई हैं, जिनमें से ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी तीनों ही लेवल पर जो हैं वैकेंसीज पब्लिश हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंस ऑफिसर, डेप्यूटी लाइब्रेरियन, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, सिक्योरिटी ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, right, again private secretary through direct recruitment. One is a general category and another is OBC. So likewise जो है डिफरेंट पोस्ट को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एंड जो अनदर वन फॉर द प्राइवेट सेक्रेटरी इज ऑन डेप्यूटेशन. So a state officer, and there are two vacancies for section officer. One is in general and one is in OBC. Then nursing officer and personal assistant also general and OBC. Hindi translator, pharmacist, statistical assistant and lower division clerk. One is in general category which has 5 vacancies and another is OBC. So उसमें एक vacancy है. Next is cook, driver, MTS staff and laboratory attendant, right, and library attendant. So इस तरीके से जो है आपकी ग्रुप ए, बी, सी तीनों ही कैटेगरीज़ के अंदर में डिफरेंट वैकेंसीज पब्लिश हुई हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कहाँ से एंड कौन सा इंस्टीट्यूशन है जहाँ से ये वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं। सो दिस इज़ योर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, राइट। सो इट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की रूलिंग्स के अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन दिया जाता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। सो एज़ पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूलिंग्स जो हैं सभी ही कैंडिडेट्स जो हैं ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं टू अप्लाई। एंड नाउ लेट्स गो टू दी वेबसाइट। सो दिस इज़ दी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब वेबसाइट, जहाँ पर जो है आप यहाँ पर डिफरेंट लिंक्स आपको गिवन हैं, जहाँ से जो है आप एडवर्टीज़मेंट हिंदी, इंग्लिश जिसमें डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जब डिटेल्ड डॉक्यूमेंट आप क्लिक करेंगे देन जो है नोटिफिकेशन एलिजिबिलिटी कंडीशंस के साथ में जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज़ लिंक फॉर अप्लाई ऑनलाइन, जो कि अदर देन डेप्यूटी लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करते हैं वो इस लिंक के थ्रू अप्लाई करेंगे। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी लाइब्रेरियन आप इस लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो अप्लाई करने के लिए वो है 25 नवंबर 2022 अप टू 5 PM। इसके लिए आपको ऑनलाइन ही जो है अप्लाई करना होगा, ऑफलाइन ना ही आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं और ना ही इसके अलावा कोई तरीका है इस पोजीशंस के लिए अप्लाई करने के लिए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नोटिफिकेशन टू नो what are the eligibility conditions. So this is the advertisement which was published, right here. It is advertisement number and it was published on 12th of October 2022, right. So let's see the eligibility conditions and the other details in order to apply. So these are the post, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं and you can check your own eligibility for the particular post that you want to apply for, right. So let's move on to the other details. यहाँ पर जो है आपको लिंक गिवन है फॉर डेप्यूटी लाइब्रेरियन, डिफरेंट लिंक है, एंड फॉर अदर पोजीशंस जो है एक डिफरेंट लिंक आपको दिया हुआ है। ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे अप टू 25 नवंबर 2022 अप टू 5 PM, राइट। कुछ चीज़ें आपको इसके लिए जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जहाँ यहाँ पर मैंशनड है कि अगर जो है आप यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हैं तो कोई भी NOC अगर आप आउटसाइड दी यूनिवर्सिटी अगर आप कोई फॉर्म फिल करते हैं या आप स्विच करना चाहते हैं दूसरे किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, देन NOC जो है आपको नहीं दी जाएगी एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, राइट। उसके बाद में ही यू विल बी एलिजिबल टू गेट दी NOC, राइट। अगर बाहर कोई अगर आप आउटसाइड दी यूनिवर्सिटी आप चाहते हैं कि वो डेप्यूटेशन पे जाना चाहते हैं, देन ऑल्सो योर एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एटलीस्ट 5 years, राइट। सो ये सभी कंडीशंस जो हैं आप देखने के बाद में ही अपनी जो है सर्कमस्टांसेस सभी चीज़ें देखने के बाद में ही इस चीज़ को जो है अप्लाई करें। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट
फॉर ईच पोस्ट जो है आपको एक फ़ीस पे करनी होगी विच इज़ 600 रुपीज़। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं देन यू विल हैव टू पे द फीस सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट, एंड जो फीस है वो भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी, राइट। सो लेट्स सी, रिजर्वेशन आपको जो है एज़ पर दी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स आपको मिलेगा, एंड दिस इज़ द ईमेल आईडी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट टू देम एंड गेट योर क्वेरीज रिजॉल्व। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया है, डू नॉट सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म टू यूनिवर्सिटी, राइट। सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। एंड चलिए अभी चलते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस पर। फाइनेंस ऑफिसर जो कि ग्रुप ए पोस्ट है, देयर इज़ ओनली वन पोस्ट, एंड लेवल 14 आपका इसका पे स्केल है, एंड एज लिमिट जो है 57 ईयर्स रखी गई है। मास्टर डिग्री अगर आपके पास में है विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड विद दैट यू हैव 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। डेप्यूटी लाइब्रेरियन जो है एक पोस्ट है, ग्रुप ए पोस्ट है, 13A आपका पे स्केल रहेगा, 55 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। मास्टर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस विद 55% मार्क्स एंड 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। नेक्स्ट थिंग इज डेप्यूटी रजिस्ट्रार, and this is also again a group A post, level 12 will be the pay scale, and 50 years जो है एज लिमिट रखी गई है। मास्टर डिग्री with at least 55% मार्क्स and 9 years of experience, right। नेक्स्ट थिंग इज इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, ये भी ग्रुप ए पोस्ट है, लेवल 10 एंड 40 ईयर्स एज लिमिट है। अगर फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री है आपके पास में इन ME और MTech, राइट। अगर BE BTech है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल विथ 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आप फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री है MCA है देन ऑल्सो 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इज़ रिक्वायर्ड, और अगर आप फर्स्ट क्लास MSc हैं कंप्यूटर साइंस में देन 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इज़ रिक्वायर्ड। फर्स्ट क्लास अगर मास्टर डिग्री है आपके पास में इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल, राइट। एंड let's see, now next thing is security officer. So for that only one post is there, group B post है ये, level 7 आपका एंट्री पे रहेगा, एंड 35 ईयर्स इज़ द मैक्सिमम एज। बैचलर डिग्री अगर आपके पास में है विद एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन पुलिस या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर आर्म्ड फोर्सेस ऑफ एनी यूनियन, देन यू विल बी एलिजिबल, राइट। उसके साथ साथ आपके पास में जो है एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्राइवेट सेक्रेटरी, 5 आपकी पोस्ट हैं, और ग्रुप B पोस्ट है, लेवल 7 आपका पे रहेगा, एंड 35 ईयर्स मैक्सिमम एज है। बैचलर डिग्री अगर आपके पास में है विद एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज पर्सनल असिस्टेंट और 5 ईयर्स एज स्टेनोग्राफर, देन यू आर एलिजिबल, राइट। इसके साथ साथ आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। स्टेनोग्राफी के अंदर में जो स्पीड रहेगी 120 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 100 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, राइट। उसके साथ साथ टाइपिंग स्पीड जो है आपकी होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। स्किल टेस्ट जो है यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है डिक्टेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन के लिए, राइट। एस्टेट ऑफिसर जो है ग्रुप E पोस्ट है, लेवल 7 एंड 35 ईयर्स मैक्सिमम एज। BE BTech अगर आप हैं इन सिविल इंजीनियरिंग देन यू आर एलिजिबल विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इज सेक्शन ऑफिसर, राइट। सो सेक्शन ऑफिसर 2 वैकेंसीज आर देयर, ग्रुप B पोस्ट है, लेवल 7 आपकी जो है पे बैंड रहेगा, एंड 35 ईयर्स मैक्सिमम एज है। बैचलर डिग्री अगर आपके पास में है एंड 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, राइट, इन लेवल 6 और 8 ईयर्स अगर आपने लेवल 4 में काम किया है इन एनी ऑफ द सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर कोई PSU किसी में भी काम किया है। अगर लेवल 4 में काम किया है तो यू वुड रिक्वायर 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एंड लेवल 6 में काम किया है देन 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट थिंग इज़ नर्सिंग ऑफिसर। सो नर्सिंग ऑफिसर जो है लेवल 7 पोस्ट है, एंड 35 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज है। BSc नर्सिंग आपके पास होनी चाहिए, रजिस्टर्ड एज नर्स इन दी इंडियन नर्सिंग काउंसिल। 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन ए रेप्यूटेड हॉस्पिटल। नेक्स्ट इज पर्सनल असिस्टेंट, 3 आपकी वैकेंसीज हैं यहाँ पर, एंड लेवल 6 आपका पे बैंड रहेगा, 35 ईयर्स मैक्सिमम एज है। बैचलर डिग्री आपके पास में अगर है, एंड उसके साथ साथ आपके पास टाइपिंग जो स्टेनोग्राफी की स्पीड है वो होनी चाहिए 100 वर्ड्स पर मिनट, एंड उसके साथ टाइपिंग जो है हिंदी एंड इंग्लिश की 35 एंड 30 वर्ड्स पर मिनट, राइट। 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में एज स्टेनोग्राफर, देन यू विल बी एलिजिबल। नेक्स्ट थिंग इज हिंदी ट्रांसलेटर, जहाँ पर एक पोस्ट है, ग्रुप B लेवल 6, 35 मैक्सिमम एज है, एंड यहाँ पर मास्टर डिग्री की डिफरेंट जो है आपको रिक्वायरमेंट्स कोई भी अगर आप फुलफ़िल करते हैं देन यू विल बी एलिजिबल, राइट।
जैसे कि आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री इन ऑफ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट। सो इसी तरीके से जो है डिफरेंट यहाँ पर आप कोई भी अगर इनमें से फिल करते हैं, फुलफिल कर लेते हैं एलिजिबिलिटी, देन यू विल बी एलिजिबल। एंड उसके साथ साथ आप इनमें से कोई एक ये तो आपके पास होना ही होना चाहिए, रिकग्नाइज डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन, राइट। ये कंपलसरी है और इनमें से कोई भी एक आप जो है फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ फार्मासिस्ट, जिसके लिए 32 ईयर्स मैक्सिमम एज है, लेवल 5 आपका पे रहेगा। इसके लिए आपको +2 आपके पास में होना चाहिए, उसके साथ साथ डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 ईयर्स ड्यूरेशन का, एंड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पास स्टेट फार्मेसी काउंसिल का। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट जो है लेवल 5 आपका एंट्री पे रहेगा, 32 ईयर्स मैक्सिमम एज है। और इन सभी में से ही, चाहे आपके मास्टर डिग्री हो इन स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स, बैचलर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स हो, बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, या फिर बैचलर डिग्री इकोनॉमिक्स में है विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, या कॉमर्स में है विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। LDC जो है आपकी 6 आपकी पोस्ट है नंबर, एंड लेवल 2 आपका रहेगा। एंड नाउ द मैक्सिमम एज इज़ 30 ईयर्स, 12th अगर आपने की हुई है, एंड दिस इज़ योर टाइपिंग स्पीड, राइट। तो यहाँ पर जो है इंग्लिश टाइपिंग आपको दी हुई है, जो कि आपकी फुलफ़िल होनी चाहिए कंडीशन। कुक की वैकेंसी है, 10th पास होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज़ ड्राइवर, जिसके लिए आपको 10th पास होना चाहिए, एंड आपके पास एक वैलिड कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ MTS, जिसके लिए 10th पास या फिर ITI पास होना चाहिए। 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। लेबोरेटरी अटेंडेंट, जिसके लिए आपका 12th अगर आपने साइंस स्ट्रीम से की हुई है या फिर 10th पास है, एंड विद 2 ईयर्स ऑफ लेबोरेटरी एक्सपीरियंस है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। लाइब्रेरी अटेंडेंट है, 10+2 सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में फॉर लाइब्रेरी साइंस, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर में, राइट। सो दैट इज़ इट, वी हैव कंप्लीटेड दी होल नोटिफिकेशन। एंड अगर इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, and I would request everyone to please subscribe to the channel. We will keep on bringing such videos to you, and you can also go to our playlist, see the previous videos, जिसके अंदर में हमने different नॉन टीचिंग पोस्ट जो हैं different institutions के, whether IIT, NIT, IIIT, IISER, NISER, सभी की ही जो वैकेंसीज पब्लिश होती हैं वो हमने जो है आपके साथ शेयर की हुई हैं। एंड so we will keep on bringing such videos to you. Please subscribe to the channel, like the video, share the video, and write to us in the comment section. And thank you very much for listening. Jai Hind.